जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स सीरीज में रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1A कवर करने जा रहे हैं। हम लोग ये आर.एस. अग्रवाल का सीरीज है और हम लोग एक्सरसाइज 1A के आज क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। वो क्या है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। और नंबर क्या है आपका 20, -30, 35 एंड -40। तो सबसे पहले बच्चों, जब किसी भी रेशनल नंबर को हमको डिनोमिनेटर के केस में करना है तो इसमें क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शंस के लिए एक नॉर्मल रूल क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फ्रैक्शन है a/b, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो a/b में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम एक कोई नया डिजिट्स n से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ n 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिलेशन हो जाती है। इसीलिए इसके नंबर पे a और b के वैल्यू पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो बिल्कुल हम लोग इस तरीके से ना किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 20, तो 20 और -3/5 को करना है। ऑप्शन दिया है आपको 20, 30, 35, -40। देखिए क्या होगा, तो -3/5 है आपका नंबर, ठीक है। तो -3/5 को क्या करे कि डिनोमिनेटर को से क्या हो जाए 20 हो जाए। तो बताइए 5 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, तो 5 4 जा 20 होता है ना। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4, -3 × 4 बाई 5 × 4। सो what is you have get -12/20। सो व्हाट इज द आंसर, -12/20 इस फर्स्ट का आंसर होगा। सेकेंड क्या है आपका, आपको -30 को, तो -30 लेके आना ना बेस, और नंबर तो आपका वही है -3/5। सो अब बताइए क्या करना पड़ेगा, तो -30 लाने के लिए आपको 5 में ना -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम थिंग -3 × -6 एंड 5 × -6। सो ये क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद होता है ना। सो 18/-30। नेक्स्ट क्या है, आपको 35 लेके आना है, तो सेम एज -3/5। और क्या करेंगे बच्चों, 35 करना है तो -3 में 7 से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करिए। 5 का टेबल से आपको देखना चाहिए कि क्या आता है। सो -21/35 एंड फोर्थ वन है -40 लेके आना है। सो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में अगर मैं -8 से मल्टीप्लाई करूँ तो -40 होगा ना। सो -3 × -8 बाई 5 × -8। सो माइनस और माइनस प्लस दैट इज 24/-40। सो गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। फिर से वही चीज़ है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम लोग किसी भी डिजिट से डिवाइड करें, जैसे अगर मैं a/n और b/n लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से वहाँ कंडीशन यही है कि n ≠ 0 होना चाहिए। हम लोग किसी भी दूसरे नंबर से सेम नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिए क्या है, -42/98, ठीक है। और आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर 7 आना चाहिए। तो बताइए 98 में ऐसा क्या करें कि 7 है, तो अगर 98 में मैं 14 से डिवाइड करूँ तो देखिए 7 होता है, 14 7 जा 98 होता है ना। तो दोनों साइड्स में क्या करना है आपको, ऊपर नीचे दोनों, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 98/14 ऑल्सो, तो क्या हो जाएगा -3/7। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 है -48/60 को एज अ रेशनल नंबर डिनोट करिए विद डिनोमिनेटर 5। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट यहाँ पे क्या है -48/60 और डिनोमिनेटर 5 आना चाहिए। तो आपको पता है अगर 60 में 5 चाहिए तो 12 5 जा क्या होता है 60 होता है ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -48 ऊपर भी करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर को भी करिए और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करिए, तो क्या होगा -4/5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आपको पता है उसमें एक ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर हमेशा
पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नेगेटिव बनो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए और फिर इसको सॉल्व करिए, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है आपका -12/30। तो -12/30 में देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है। तो इनका एचसीएफ देखिए, 12 और 30 का एचसीएफ क्या होता है, पहले एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30 क्या होगा बच्चों, तो अगर आप 12 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे तो नो डाउट 6 होगा। ठीक है, उसमें 6 ऐसा है जो कॉमन है दोनों के अंदर, तो इसका क्या होगा 6। तो देखिए क्या होगा, अब आपको यानी कि यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देना है, -12/6 और 30/6, जो एचसीएफ होगा उसे डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा -2/5। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड सेम है, देखिए -14/49, यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है। 14 और सी एफ ऑफ किसका 14 एंड 49, तो नो डाउट 7 के टेबल में दोनों है, तो 7 इसका सबसे लोएस्ट कॉमन है, तो एस सी एफ 7 हो जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए, -14/7 और 49/7, दैट इज -2/7। दिस इज द आंसर। थर्ड है आपका, देखिए थर्ड क्या है आपका 24/-64। तो 24/-64 को करना है ना, तो देखिए 24 में का और एस सी एफ निकालिए किसका 24 एंड 64, तो नो डाउट्स 8 होगा। तो 24/8 एंड -64/8, सो दिस इक्वल टू 3/-8। दिस इज द आंसर। और देखिए बच्चों यहाँ पे 3/-8 आ गया ना, तो अभी मैंने क्या बोला था कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। सो दिस इक्वल टू -3/+8, सो दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, फोर्थ है आपका -36/-63। अब देखिए -36/-63 है ना, तो ये माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव ही है ये 36/63। और इसका कॉमन अगर आप देखें 36 और 63 में, इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों, इसका एचसीएफ क्या होगा 36 और 63 का एचसीएफ है 9। सो डिवाइड करिए 36/9 एंड 63/9, दिस इक्वल टू 4/7। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फीचर ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर दैन इन द गिवन पेयर। यहाँ पे दो पेयर है 3/8 और -2/9, और एक -3/4 और 1/4। तो ये 1 2 3 में देखना है, इन दोनों पेयर में 3/8 और 0, -2/9 और 0, इसमें ग्रेटर कौन है गिवन पेयर में। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखिए। अब 3/8 क्या है बेटा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, और नो डाउट्स अगर ये 3/8 है पॉजिटिव है तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ना। सो नो डाउट्स 3/8 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से तो बड़ा ही होगा 3/8 जब भी होगा अगर पॉजिटिव है तो इसलिए 3/8 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस में देखिए -2/9, और आपको पता है बच्चों कि माइनस अगर है तो 0 से लोएस्ट होता है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बड़ा है ना -2/9 से। सो नो डाउट्स दिस इज 0 इज इक्वल टू लेस देन, यहाँ तो यहाँ पे ग्रेटर कौन होगा 0। और थर्ड कंडीशन क्या है आपका -3/4 और 1/4। तो फिर से वही चीज़ है बच्चों, देखिए यहाँ 4 अगर कॉमन है तो -3 को आप कंपेयर कर सकते हो 1 से, तो आपको पता है कि अगर वहाँ कंपेयर करोगे तो -3 इज लेस देन 1, सो दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन -3। तो इस केस में क्या होगा 1 होगा, यानी कि -3/4 जो है क्या हुआ, छोटा से बड़ा है आपका 1/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, which of the two rational numbers is greater than in given pair। this is the questions 1 2 3 4 5 6, total 5
पहला डिजिट क्या है आपका, देखिए -4/3 और -8/7। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। किसका, 3 और 7 का। क्या करना है आपको, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, एलसीएम निकालते हैं ना। तो एलसीएम 3 और 7 का निकालेंगे तो 100% 21 होगा, क्योंकि दोनों ये और डिजिट्स है, किसी से कटेंगे नहीं। अब देखिए क्या है, -4/3, तो इसको एलसीएम के बराबर लेके आइए, तो -4 × 7 और 3 × 7। एलसीएम निकालने का मोटो यही होता है कि दोनों से मल्टीप्लाई करिए, -28/12। और सेम एज -8/7 को भी क्या करना है आपको, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, सो 8 × 3 और 7 × 3, तो व्हाट हैपेंस, -24/21। अब देखिए अगर दोनों का बेस सेम है ना, तो फिर से हम लोग ये देखिए 21 और 21, सो हम लोग ऊपर वाले नंबर को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि -24 ग्रेटर देन इक्वल टू -28 ना, उससे बड़ा है ना, दैट मीन्स अगर वो बड़ा है तो -24/21 भी बड़ा होगा, ये भी उससे बड़ा होगा, है ना। मीन्स आपका क्या हुआ, जो -8/7 है वो क्या है, बड़ा है आपका -4/3 से। दिस इज द फाइनल आंसर, गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बस मैं एक बार इरेज कर लूँ। सो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 7/-9 और -5/8। तो यहाँ भी देखिए सेम एज, अगर आप -9 और 8 का, यानी कि 9 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 72 ना। एलसीएम निकालिए 9 एंड 8, दैट इक्वल टू 72। सो 7/-9 क्या होगा आपका, 9 में कितना करेंगे 8 से ना। सो इसको मैंने पहले पॉजिटिव बना लिया, ये -7/9 लिखते हैं इसको। सो -7 × 8 and 9 × 8, so the equal to what, this equal to -56/72। सेम एज दूसरा क्या आपका -5/8, तो -5 × 9 and 8 × 9, तो -45/72। अब दोनों का बेस सेम है ना, तो हम लोग ऊपर वाले नंबर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए -45 और -56 में ग्रेटर कौन है, -45 ना। सो -45 इज ग्रेटर देन -56, सो -45/72 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -56/72। और -55 किसका है, -5/8 का, यानी कि -5/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7/9। सो दिस द फाइनल आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका -1/3 और 4/-5। तो पहला काम तो क्या करना है आपको कि अगर उसका निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए। तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/3 और -4/5। अब देखिए 3 और 4 में कंपेयर करना है, तो इसका एलसीएम लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आपका 3 और 5 का होगा 15 ना, 15, ठीक है। तो -1 × 5 एंड 3 × 5, तो ये कितना हो गया, -5/15। और दूसरा नंबर क्या है, -4/5, तो क्या होगा, -4 × 3 एंड 5 × 3, सो -12/15। गॉट इट। अब बेस सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, और हमको पता है कि -5 इज ग्रेटर देन -12, सो -5/15 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -12/15। और -5/15 किसका है बच्चों, -1/3 का। दैट मीन्स -1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 4/-5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सेम क्वेश्चंस है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। मैं करके दिखाता हूँ आपको।
बस जस्ट ए मिनट मैं इरेज कर लूँ। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, 9/-13 और 7/-12 है ना। 9/-13 और 7/-12 करना है। तो यहाँ देखिए दोनों माइनस निगेटिव है तो इसको उल्टा कर लीजिए, -9 अगर -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, -9/30 और ये क्या हो जाएगा, -7/12। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि कैसे करते हैं। अब 13 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 156। एलसीएम कितना हो गया, 156 हो गया। अब जब 156 एलसीएम हो गया तो देखिए 156 हो गया ना, तो करिए। तो क्या लिख सकते हैं, -9 × 12 एंड 13 × 12, सो ये क्या होगा, -108/156 एंड -7/13/12 × 13, so that this equal to -91/156। अब देखिए आपको पता है कि -91 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -108, सो -9/156 इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू -108/56। और ये किसका है, ये -91 किसके लिए बच्चों, ये आपके है -9/13 के लिए, यानी कि 9/-13 के लिए। सो क्या हो जाएगा आपका, 9/-13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/-12। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। ये उल्टा था ना, सो इसको ये होगा आपका, मैंने उल्टा लिख दिया, -7/12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/13। ये आपका आंसर होगा। ये था ना -91, -7 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4/-5 और 7/-10 में आपको कंपेयर करना है। तो सेम मेथड है आपका। सबसे पहले क्या करना है हमको, -5 और 10 का एलसीएम निकालना है ना। तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/-5 और -7/10। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इसको पॉजिटिव कर लीजिए, तो -4/5 और -7/10। और 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, बताइए। तो 5 और 10 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होगा ना, सो 10। तो ये क्या होगा, -4 × 2 और 5 × 2, सो -8/10 ना, और ये तो -7/10 है ही। अब देखिए -8 और -7 में बड़ा क्या है, -7 ना, सो -7/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8/10। दैट मीन्स ये -7/10 किसका था, ये तो अपने आप है, और -8 है, तो आप लिख सकते हैं कि -7/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/-5। दिस इज द फाइनल आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करते हैं, -12/5 और -3 है। तो बच्चों देखो -3 है, अगर कुछ नहीं है तो नीचे में क्या होगा, -12/5 है और नीचे में कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा ना। तो 5 और 1 कैल्शियम तो 5 होगा, सो -12/5 और ये कितना हो गया, -3 × 5/1 × 5, यानी कि -15/5 है ना। तो अब बताओ -12/5 में -15 बड़ा कौन होगा, तो -12 बड़ा होगा ना -15 से। सो -12/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15/5। दैट मीन्स दिस इज द ग्रेटर नंबर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर, इक्वल और क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो बस क्वेश्चन समझिए क्या है बेटे, 6/-13 और 6/-13। तो नो डाउट्स आपको दिख रहा है दोनों डिजिट सेम है, तो दिस इज इक्वल टू ना, ये क्या हो जाएगा पहला में, इक्वल टू है ना। सेकंड कंडीशन देखिए 5/-13 और -35/91। तो यहाँ पे एक, यहाँ पहले तो डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, 5/-13
-13 और -35/91 है। तो पहले इसको पॉजिटिव कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -5/13 और ये क्या हो गया -35/91। ठीक है, तो आपको पता है कि और ये हम लोग तब तक नहीं निकाल सकते जब तक दोनों का बेस सेम ना हो, यानी कि इसका एलसीएम लीजिए तो ये 91 ही होगा। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 39 91 इज 91। सो इसको क्या लिख सकते हैं -5/13 को हम लोग -5/7 इंटू 13 इंटू 7, सो -35/91। और ये भी आपका क्या है -35/91 ना, यानी कि इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू -35/91, यानी कि ये भी क्या है, दोनों बराबर है। सेकेंड केस में भी सारा दोनों क्या है, इक्वल है बच्चों। थर्ड क्या देखिए -2 और -13/5 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थर्ड देखिए -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं ना, और ये आपका है -13/5। तो 5/1 का एलसीएम कितना होगा 5 होगा ना, इसको मैं क्या लिखूँ -2 इंटू 5/1 इंटू 5 इक्वल टू -10/5, और ये क्या है -13/5। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज इक्वल टू ग्रेटर वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू ग्रेटर दैन। क्वेश्चन नंबर 4 है -2/3 और 5/-8। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाइए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -5/24। अब 3 और 24 का एलसीएम निकालिए, तो कितना होगा 24 या 12 भी हो सकता है, तो 24 ही लेते हैं। तो 24 होगा तो क्या होगा -2 यानी 2 इंटू 8 एंड 3 इंटू 8, तो -16 क्या 24, और ये क्या है आपका -25/24। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि -5/24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16/24, यानी कि इस केस में क्या होगा दिस इक्वल टू दिस, -2/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/-, ये ना छोटा है ना, सॉरी, तो ये लेस देन होगा, लेस देन 5/-8। ठीक है, पांचवा केस में देखिए 0 और 3/5 है, तो बच्चों क्या होगा इस केस में, आपको ऐसे ही दिख रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3/-5 है ना, सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/-5। और 6 क्या है आपको -8/9 और -9/10 में कंपेयर करना है। तो बच्चों -8/9 में और 9/10 में करें तो दोनों अलग डिजिट है, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 10 में क्या होगा 90, और देखिए ये -80/90 होगा और -90/90 होगा। ठीक है, सॉरी 81/90 होगा। अब बताइए -80/90 81 में कौन बड़ा है, -80 बड़ा है ना, सो -80/90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपको सेम काम करना होगा जो हम लोग अब तक करते हैं। पहले तो सारे डिजिट्स को हम लोग क्या करें, इक्वल करेंगे। ठीक है, सभी का बेस जो है इक्वल करेंगे। तो जो जो निगेटिव है ना उसको पॉजिटिव कर लीजिए। तो देखिए 4/-9 है, तो इसको मैं क्या करूँ -4 इंटू -1 और -9 इंटू -1, यानी कि -4/9 हो जाएगा ना। और ये तो आपका है ही -5/12 को करने की जरूरत नहीं है। 7/-18 को भी आप लोग करिए, तो सेम इसी तरीके से करेंगे तो क्या होगा -7/80। और तो अब आपको पास चारों नंबर है जो, तो एक नंबर क्या है आपका -4/9, एक है आपका -5/12, एक है आपका -7/18 और एक है आपका -2/3। तो अब चारों का एलसीएम निकालिए, क्या होगा एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। देखिए क्या होगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 3 1, फिर से 3 से लीजिए 3 1 4, 3 2 जा 6, 2 से लीजिए 2 2 जा 4 2 1, है ना, 2 1 1 1। तो देखिए 2 और 3, यानी कि 3 2 जा 6, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो करते हैं ये, सॉरी 3 3 जा 9, 2 जा 36, इसका एलसीएम हो जाएगा ना, इंटू 3 इंटू 2, तो इनका एलसीएम कितना है 36 है।
36 एलसीएम है तो देखिए पहला डिजिट है आपका -4/9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -4 × 4 और 9 × 4 यानी कि -16/36 ना। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया -5/12, तो -5 × 3 और 12 × 3 यानी कि -15/36। सेम एज क्या होगा -7/18 है तो -7 × 2 एंड 18 × 2, सो -14/36। और फोर्थ है आपका -2/3 यानी कि -2 × 12 एंड 3 × 12 -24/36। अब बच्चों देखिए सभी का बेस यहाँ पे इक्वल है ना। जब सभी का बेस इक्वल है तो हम लोग न्यूमरेटर अगर इक्वल है ना तो डिनोमिनेटर को भी, डिनोमिनेटर आपका इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी इक्वल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए -16 है, -15 है, -14 है और -24 है। आपको यहाँ पे क्लियरली पता है तो क्या होगा -14। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में क्या आएगा बच्चों आपको अब क्लियरली आपको दिख रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं -14 greater than equal to -15 greater than equal to -16 and greater than equal to -24। यानी कि आपका नंबर क्या है, आप देखिए -14 किसके लिए आया था, -14 किसके था बच्चों, -7/18 ना। तो क्या होगा ये, और आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे छोटा बड़ा डिजिट इसमें क्या है -24। तो -24 किसके लिए है, -2/3 के लिए ना। सो -2/3 लेस देन 4/-9 ग्रेटर -5/12 एंड then 7/-18। दिस इज द फाइनल सीरीज, फाइनल आंसर। गॉट इट। तो ये आपका फर्स्ट था। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों -3/4, नंबर है आपका -3/4 एंड 5/12 एंड -7/16 और 9/-24। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, यहाँ पे बस एक नेगेटिव डिनोमिनेटर है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा -9/24। अब आप कंपेयर करिए, एलसीएम निकालिए किसका, एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप बताइए, तो इसका एलसीएम आएगा आपको 48 है ना, 48। तो फर्स्ट क्या है आपका -3/4, तो इसको क्या करना पड़ेगा -3/12 और 4 × 12 यानी कि -36/48। सेम इसी तरीके से करेंगे तो क्या होगा 5 × 4 और 12 × 4 यानी कि 20/48 एंड -7 × 3 60 × 3, सबको 48 बनाना है डिनोमिनेटर को ना। तो -21/48 और -9 × 2 24 × 2, तो -18/48 ये आ गया। अब सबका डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम लोग को न्यूमरेटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, क्लियरली आपको दिख रहा है कि -36 इज लेस देन इक्वल टू -21 इज लेस देन इक्वल टू -20 इज लेस देन इक्वल टू -18। दैट मीन्स फाइनली क्या होगा -3/4 इज लेस देन -7/60 is less than 5/-12 and less than -9/24। this the answer here। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, ये सेकेंड था। थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 3/-5 -7/10 -11/15 एंड -13/20। सेम वही प्रोसेस करना है आपको। तो यहाँ पे निगेटिव क्या क्या बच्चों, ये है
तो इसको पहले पॉजिटिव कर लिए तो क्या होगा -3/5। बाकी नंबर तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, -13/20। इसका एलसीएम ले लीजिए 5, 10, 15 और 20 का। तो जब 5 इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा सबका 5, 10, 20, इसका एलसीएम आएगा आपको बच्चों 60। एलसीएम निकालना आप सबको आता ही है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा। तो इसका एलसीएम कितना होगा 60। तो अब देखिए -3/5, तो -3/12 इंटू 5/5 इंटू 12 तो क्या होगा -36/60 ना। ठीक है, सेम एज -7/10 इंटू 6 क्या हो गया -42/60। तीसरा क्या है -11/15, तो -11 इंटू 4 एंड 15 इंटू 4, सो -44/60। और चौथा क्या है -3, 13/20, सो 13 इंटू 3 एंड 20 इंटू 3, -39/60। तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस -44 दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट -42, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट -39, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -36। क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका इक्वल हमने कर दिया है, तो उसको हम लोग अब न्यूमिनेटर को कंपेयर कर दिए। दिस मीन्स फाइनल आंसर क्या होगा आपका -11। क्वेश्चन से देखिए ये किसका है 11/15 का सो, और ये किसके लिए -7/10 के लिए, ये किसके लिए है 13 -13/20 के लिए, और ये किसके लिए 3/-5 के लिए। तो ये इनके आंसर्स हो गए। अब चौथा क्या है बच्चों, फोर्थ है आपका -4/7। फोर्थ है आपका -4/7, इसके अलावा -9/14 एंड -13/28 एंड -23/42। तो यहाँ पे सेम एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका होगा 7, 20, 28, 42 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, इसका एलसीएम आपका होगा 84 है ना। तो -4/7 क्या होगा 7, 12 या 84 ना, सो 12 और 12, तो दिस इक्वल टू -48/84, यही होगा ना बच्चों। और दूसरा क्या होगा आपका -9/12, सो 7 जा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, सो -63 एंड /84। नेक्स्ट -13/28, सो 13 3 जा एंड 28 3 जा, तो क्या हो गया -39/84। और क्या है इसके अलावा -23/42, सो -23/2 एंड 42 इंटू 2, -46/84। ठीक है, अब देखिए सबका डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर किया हुआ है, तो न्यूमरेटर भी सबका इक्वल कर सकते हैं ना। सो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि -54 इज लेस देन -48 इज लेस देन -46 एंड लेस देन -39। तो इसके बिहार पे आंसर आपका क्या हो जाएगा -9/14, दिस लेस देन इक्वल टू -4/7। इसका रिसेप्टिव ऑर्डर देखते लीजिए बस अब क्वेश्चन से, एंड दिस इक्वल टू -3/42 एंड दिस इक्वल टू 13/-28। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -2 -13/6 8/-3 और 1/3 है। ठीक है, तो -2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ -2/1
और -13/6 तो है ही, 8/-3 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -8/3 ना, और 1/3। अगेन क्या करना है हमको, सबका एलसीएम लेना है, 1, 6 और 3 का। तो 1, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो कन्वर्ट करिए, तो क्या होगा, -2/1 में -2 × 6 एंड 1 × 6, सो दिस इक्वल टू -12/6 ना, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, -13/6, तो इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सेम रहेगा। तीसरा क्या है, -8/3, तो 3 × 2 = 6, सो 8 × 2 = 16, -16/6। और चौथा क्या है, 1/3, तो 1/3 × 2 और 1 × 2, सो 2/6। अब आप कंपेयर करके देखिए, क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -12, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -13, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -16। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 2 किसके लिए बच्चों, 2 है आपका ये 2 किसके लिए आया है, 2 -12 और -13 है ना, तो 2/6, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 2/6 ये होगा, ये क्या होगा, -12/6 एंड -13/6 एंड -16/6। तो -2/6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2/6 को क्या लिखेंगे, 1/3, दिस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2/1, ग्रेटर देन इक्वल टू -13/6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -8/3। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30। अब इसमें देखिए, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए डिनोमिनेटर को, तो -3/10 तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, -7/15, और ये ठीक है, इसको लिख सकते हैं -17/30। अब एलसीएम निकालिए, तो 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 60। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 होगा। तो कन्वर्ट करिए, तो -3/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 6 × 60 ना, सो 3 6 × 18, तो क्या होगा, -18/60। सेम एज -7/15 में क्या लिख सकता हूँ, 15 4 × 60, सो 7 4 × 28। सेम एज -11/20, सो 23 × 60, सो 11 3 × 33, तो -33/60 एंड -17/30, सो 32 × 60, सो 17 2 × -34/60। तो सबका डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर दिया, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि -18/60 दिस इज इक्वल टू व्हाट, -28/60, दिस इक्वल टू -33/60 एंड दिस इक्वल टू -34/60। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 9 का 3, 9 का 3 क्या है, 9 का 3 है आपका -5/6, 7/-12, -13/18 और 23/13 4, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है आपका, -5/6, और आपको पता है 6, 12, 18 और 24 का एलसीएम सब बोला ना, एलसीएम किसका है, निकालना है आपको 6, 18, 12 एंड 24, और नो डाउट ये होगा आपका 72। तो -5 × 12 × 6 × 12, सो -16/72 एंड -7/12, यानी कि 12 6 जाना, सो -42/72। नेक्स्ट है आपका -13/18, सो 18 4 × 72, सो 13 4 × -52/72, एंड लास्टली -23/24, सो 24 3 × 72, सो 23 -69/72।
अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि -42/72 इज ग्रेटर देन -52/72 इज ग्रेटर देन -60/72 इज ग्रेटर देन -69/72। दैट मीन्स फाइनल आंसर आपका क्या होगा, -7/12 ग्रेटर देन -13/18 ग्रेटर देन -5/6 greater than -23/24। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है -10/11 -19/22 एंड -23/33 -39/44। ओके, सो सब पॉजिटिव है, बेस है आपका, डिनोमिनेटर तो कोई दिक्कत नहीं है। 11, 22, 33 और 44 का एलसीएम निकालना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इन सब का एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 2 जब 132, ठीक है। सो पहला है आपका -10/11, सो 11 12 जब 132, सो 10 12 जा क्या होगा, -120/132। सेकेंड है आपका -19/22, सो 22 6 जा 19 6 जा -114/132। और तीसरा क्या आपका -23/33, तो 33 4 जा, सो 23 4 जा -92/122। एंड नेक्स्ट -39/44, तो 44 3 जा, सो 39 3 जा, तो कितना होगा -117/132। तो अब हमने देखिए सभी सारे डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया, तो क्लियरली हम न्यूमरेटर को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं -920, क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे 132 एंड -114 -132 एंड -117/132 एंड दिस इज -120/132। तो अगर इसका कंपैरेटिव नंबर क्या था 92 वाले का, -23/33 इज ग्रेटर देन -19/22 इज ग्रेटर देन -39/44 इज ग्रेटर देन -10/11। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस थे। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखिए। क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बच्चों एवरी जितने भी होल नंबर होते हैं ना, दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/1 b/1। सो ये बिल्कुल सही है कि सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एवरी इंटीजर रेशनल नंबर। बच्चों इंटीजर्स क्या होता है, जो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पता है सारे इंटीजर्स को भी हम लोग a/1 -a/1 में कन्वर्ट कर सकते हैं S1। सो ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो सकता है। और नेक्स्ट है जीरो जो होल नंबर एंड रेशनल नंबर बट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो बच्चों जीरो को भी 0/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ये गलत है, जीरो भी रेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है नॉट अ रेशनल नंबर, सो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये फॉल्स है और ये बाकी दोनों आपके ऊपर वाले दोनों ट्रू है। तो ये आज का एक्सरसाइज 1A था। हम लोग बहुत ही जल्द एक्सरसाइज 1B के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से स्टडी करिए और घर में स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद बच्चों।